हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के थर्ड पॉइंट्स को रिलेटिंग टू सोसाइटी। जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, रिलेटिंग टू सोसाइटी। तो एडवर्टाइजिंग का सोसाइटी में क्या रोल होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट में एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वह किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के माध्यम से अपने ऐड को क्या करती, प्रमोट करती है। और इससे क्या होता है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, और इससे क्या होता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है। लोगों को रोज़गार मिलने से क्या होगा कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आएगा। जैसे न्यूज़पेपर हो गया और टेलीविज़न के माध्यम से हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है वहाँ पे। तो लोगों को एक रोज़गार मिलने से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट की स्थितियाँ बनती रहती है, तो उसको भी हम काफ़ी हद तक इस एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके और हम उनके लिविंग स्टैंडर्ड में एक्सचेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं आर्थिक रूप से। सेकेंड है एजुकेशन। एडवर्टाइजिंग एजुकेटेड करता है हमें। जैसे मान लीजिए जागो ग्राहक जागो, धूम्रपान करना वर्जित है, यह हमारे लिए क्या है, एक एजुकेटेड हमको कर रहा है। और एमआरपी को देख के ही खरीदना चाहिए। एमआरपी में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें क्या करती है, एजुकेटेड करती है। और एजुकेटेड में भी करने में, एजुकेटेड हमको सोसाइटी को एजुकेटेड करने में एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ कल्चर। हमारे देश में फैमिली कल्चर को लेके हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। अगर हम दूसरे देश का एडवर्टाइजिंग करें तो वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के कल्चर, वहाँ के प्लेस इत्यादि स्थानों को हम एडवर्टाइज करते हैं, कि जिससे हमारा जो रेवेन्यू है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो और हमें उसका अत्यधिक लाभ मिले। इसलिए एडवर्टाइजिंग में एक्सचेंज ऑफ कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फोर्थ है लो प्राइस यानी सोसाइटी में लो प्राइस का बेनिफिट मिलता है एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। अगर मान लीजिए लो प्राइस से यहाँ यह तात्पर्य है कि जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी जो प्रोडक्ट और सेवाओं में जो उनका कंपटीशन रहेगा, तो उससे क्या रहेगा कि हमें प्रोडक्ट और सेवाएं लो प्राइस में मिलेगी। अगर प्रतिस्पर्धी यानी ना रहे तो हमें किसी भी वस्तु का जो मूल्य है हमें वो लो प्राइस में नहीं मिलेगा। इसलिए एक कंपनी का दूसरे कंपनी से प्रतिस्पर्धा होना बहुत ज़रूरी है, और ये होता भी है। तो इससे क्या होता है कि हमें सोसाइटी को
इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जो हमें प्रोडक्ट और सेवाएं होती है वो हमें क्या मिलती है, लो प्राइस में। तो इस बात को तो हमें मान लेना चाहिए कि कंपटीशन तो होना ही चाहिए। अगर एक कंपनी का दूसरे कंपनी से कंपटीशन नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो एक कंपनी का मार्केट में आधिपत्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। यानी हम उन्हीं के पास वो वस्तु खरीदने जाएंगे तो वो ज़्यादा प्राइस बढ़ा के भी हमें उस वस्तु को देगा और हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो इसमें एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर एक कंपनी का दूसरे कंपनी में प्रतिस्पर्धा है तो इससे सोसाइटी को क्या होगा कि जो वस्तुएं और जो सेवाएं हमें मिली हैं वह कम दाम में मिलेगी और इससे सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही पढ़ें, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। थैंक यू।